हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं काफ़ी मज़ेदार स्पेस साईफाई मूवी लेकर आई हूँ फिफ्थ पैसेंजर। कहानी शुरू होती है भविष्य में, जहाँ पे अर्थ के रिसोर्सेस खत्म हो रहे थे और बचे कुछ जो अमीर लोग थे उन्होंने अपनी खुद की सुरक्षा के लिए अर्थ पर अलग अलग डोम्स बनाए थे, जिसके अंदर ही वे लोग रहा करते थे क्योंकि उन्हें वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, जिसके चलते बाकी के अर्थ पर बहुत सारे दंगे होने लगे। और इसी के चलते गवर्नमेंट ने स्पेस प्रोग्राम के तहत काफी सारे शिप्स को अलग अलग प्लैनेट पे भेजना शुरू किया ताकि वहाँ पर लोगों को रिलोकेट कर सके। अब मूवी शुरू होती है तब हम एक ऐसे ही बड़े से स्पेसशिप को देखते हैं जो हेस्पेरिड नाम के एक प्लैनेट की तरफ जा रही होती है। इनमें क्रू होते हैं कमांडर केनी, एलाना, डॉक्टर रूइस और डॉक्टर स्टीफन। ये लोग बीच सफर में ही होते हैं तब इन्हें इनके पहले जो शिप गया होता है उस शिप का एक एस्केप पॉड दिखाई देता है जो स्पेस में ही मंडरा रहा था और मंडराते हुए इन्हीं के शिप में आकर टकराता है। अब इन्हें अंदाजा आ जाता है कि उस स्पेसशिप के साथ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है और वही देखने के लिए ये लोग पॉड के अंदर जाने लगते हैं। उस पहले वाले स्पेसशिप में केनी का भाई फ्रैंकलिन भी था जो कि उस शिप का कमांडर था और केनी यहाँ पे अपने भाई को ही ढूंढने आया होता है। अब पॉड के अंदर आने के बाद इन्हें काफी खून के धब्बे दिखाई देते हैं और आगे जाते ही उन्हें एवा नाम की क्रू मेंबर बेहोश हालत में दिखाई देती है, जिसे ये लोग तुरंत अपने स्पेसशिप में लेकर आते हैं। ईव को किसी तरह का सदमा लगा था जिसके कारण उसकी आंखें तो खुली थी लेकिन वो एक तरह से कोमा में चली गई थी। अब यहाँ पे केनी ईव से अपने भाई के बारे में पूछने लगता है लेकिन ईव कोमा में होने के कारण उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। तभी वहाँ पे डॉक्टर स्टीफन आकर केनी को रोक देती है लेकिन केनी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे कैसे भी अपने भाई के साथ क्या हुआ वो पता करना था। जिसके बाद ये लोग ईव को एक मेमोरी रीडिंग डिवाइस पहनाते हैं जिसे ये लोग ईव की सारी पुरानी मेमोरीज को देख सकते हैं। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर अतीत में जाता है और हम ईव को इस मिशन के पहले क्या क्या हुआ था वो देखते हैं। मिशन से पहले वो अपने क्रू से मिलती है। इस क्रू में होते हैं कैप्टन ओडेड और ईव एज अ लेफ्टिनेंट होती है। जिसके बाद ली एक एस्ट्रोनॉट थी, फिर था कमांडर फ्रैंकलिन जो कि केनी का ही भाई था। जिसके बाद इनका मिशन शुरू हो जाता है। अब ईव को छोड़ के सारे सिटीजन्स होते हैं लेकिन इसी दरम्यान उनके कंप्यूटर पे वार्निंग आने लगती है कि शिप अभी एक एस्ट्रॉइड से टकराने वाली है, जो देखकर ईव कैप्टन ओडेड से कंट्रोल खुद के पास लेने का ऑर्डर मांगती है। लेकिन लैंगटन ईव को रोकता है और कहता है कि स्पेसशिप के सभी सिस्टम को मैंने बनाया है और शिप का जो एआई है वो शिप को काफी अच्छे से उड़ा सकता है और ईव को ना चाहते हुए भी उनके ऑर्डर मानने पड़ते हैं। लेकिन इसी दरम्यान ईव की हालत थोड़ी खराब होने लगती है। ये देखकर कैप्टन ओडेड ईव को मेडिक बे में जाकर चेकअप करवाने के लिए कहते हैं लेकिन वहां जाने से पहले ईव किसी तरह की एक दवाई लेती है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे ईव डॉक्टर मेयर से मिलती है जहाँ पे डॉक्टर मेयर ईव को उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में बताते हैं। ये सुनकर ईव काफी हैरान होती है। आगे कुछ बात हो इसके पहले ही स्पेसशिप से एस्ट्रॉइड टकरा जाता है जिसके कारण शिप का कुछ हिस्सा पूरा तबाह हो जाता है और इसी में कुछ एस्ट्रोनॉट्स की जान भी चली जाती है। अब बचे हुए कुछ 5 लोग होते हैं वो फटाफट एक बहुत ही बड़े एस्केप पॉड से निकल जाते हैं। बचे हुए लोगों में थी ईव, ली, कमांडर फ्रैंकलिन, डॉक्टर मेयर्स और थॉमस नाम का एक एस्ट्रोनॉट। अब यहाँ तक ईव की मेमोरी देखने के बाद प्रेजेंट में हम आते हैं जहाँ पे अलाना नाम की एक औरत मेमोरी रीडिंग डिवाइस को रोकती है और केनी से कहती है ईव को आराम करने की काफी जरूरत है, हम बाद में भी देख सकते हैं उसके साथ क्या हुआ। जो सुनकर केनी गुस्से में वहाँ से चला जाता है लेकिन केनी जाते ही अलाना वापस से डिवाइस को शुरू कर देती है और सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे हम सभी को एस्केप पॉड में देखते हैं। यहाँ पे लगातार 2 दिन ट्रैवल करने के कारण एस्केप पॉड के काफी सारे सिस्टम फेल हो चुके थे और पॉड स्पेस में ही कहीं पे ड्रिफ्ट हो रहा था। अब इनके मीटिंग के दरम्यान ईव कमांडर फ्रैंकलिन से कहती है कि शायद हमें शिप के थ्रस्टर को चालू कर देना चाहिए ताकि हम वापस से अपने रूट में जा सकते हैं। लेकिन तभी ली बताती है कि हमारे पास टोटल 22 दिनों का ऑक्सीजन है लेकिन अगर थ्रस्टर को ऑन किया तो हम 5 से 7 दिनों का ऑक्सीजन खो देंगे। और तभी कमांडर फ्रैंकलिन कहता है कि हम जहाँ हैं वहीं पे रहकर मदद आने का इंतजार करेंगे। अब इसके बाद अगले सीन में हम ईव और थॉमस को एक साथ देखते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते थे और यहाँ पे थॉमस का काम था कि स्पेसशिप पर जानवरों को संभालना। अब यहाँ पे ईव और ली एक साथ मदद के लिए एक रडार बनाते हैं ताकि ये लोग अपने आसपास के एरिया को स्कैन कर सके और तभी इन्हें रडार पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट उड़ते हुए दिखाई देता है। इन्हें लगता है कि ये दूसरा स्पेसशिप या शटल हो सकता है, इसीलिए अपने शिप को उस ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाना चाहते थे लेकिन फ्रैंकलिन मना कर देता है।
क्योंकि ये एस्ट्रॉइड भी हो सकता था। लेकिन तभी ली बताती है कि मेरे पूरे कैलकुलेशन गलत थे। असल में हमारे पास बहुत ही कम ऑक्सीजन बचा है, हम और मदद का इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इस ऑब्जेक्ट के पास जाना ही होगा। शायद वहाँ पे हमें ऑक्सीजन टैंक मिल सकते हैं। अब बाकी लोगों को भी वो चीज़ एक्सप्लोर करनी थी, इसीलिए फ्रैंकलिन ना चाहते हुए भी परमिशन दे देता है। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर थ्रस्टर को वापस से शुरू कर देते हैं, पर इसके कारण अब इनका ऑक्सीजन पूरा आधा हो गया था। और जब ये लोग उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचते हैं तब ईव को पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट वहां से गायब हो चुका है, जो देखकर कमांडर फ्रैंकलिन काफी गुस्सा हो जाते हैं और ईव को कहते हैं कि तुम्हारे कारण अब लोगों की जान खतरे में है, इसीलिए हमें तुम्हें ही मार देना चाहिए ताकि हमें तुम्हारा ऑक्सीजन मिल सके। पर तभी इनका एस्केप पॉड उसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है, जो कि असल में एक दूसरा एस्केप पॉड होता है। वो एस्केप पॉड पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, लेकिन उसमें अभी भी ऑक्सीजन हो सकता है, इसीलिए ये लोग वहां जाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पे ईव और थॉमस दूसरे एस्केप पॉड में जाकर वहां की बची हुई सारी ऑक्सीजन अपने पॉड में लाने वाले थे। अब ईव पूरी रेडी होती है और रस्सी बांधकर उस दूसरे पॉड में चली जाती है। वही थॉमस बाहर ही रुककर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करने लगता है। वही दूसरी तरफ बाकी सारे लोग ईव के स्पेस सूट में लगे कैमरा से वहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो देख रहे थे। अब यहाँ पे शिप में ईव को कुछ टूटे हुए इंक्यूबेटर दिखाई देते हैं, जो यूजुअली क्रीचर या एलियन को रखने के लिए काम आते थे, लेकिन ईव इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वही आगे बढ़ने पर ईव को वहाँ पे एक इंसान की लाश दिखाई देती है, जो कि इन्हीं क्रू मेंबर में से किसी की थी। इसी दरम्यान ऊपर उसे कुछ हलचल दिखाई देती है और वो देखती है कि वहाँ पे एक अजीब सा एलियन था, जो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। ईव थोड़ा शॉक हो जाती है और सबको इसके बारे में बताती है। इसी दरम्यान वो वायर में फंसकर पूरी तरीके से गिर जाती है और उसके स्पेस सूट का ऑक्सीजन भी लीक होने लगता है। लेकिन तभी थॉमस आकर ईव को बचाकर वापस से उनके एस्केप पॉड में छोड़ आता है और खुद ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए वापस चला जाता है। अब सभी लोग थॉमस के कैमरास के थ्रू सारी एक्टिविटी देख रहे थे। तभी उसे भी कोई हलचल दिखाई देती है और ये देख ईव तुरंत थॉमस को वापस आने के लिए कहती है। अब थॉमस वापस आने लगता है, लेकिन सबको पता चल गया था कि उस एस्केप पॉड में कुछ तो गड़बड़ था, इसीलिए वो जो भी इन्फेक्शन थी वो अपने शिप में नहीं लेना चाहते थे। और फ्रैंकलिन बंदूक निकालकर एस्केप पॉड का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन सभी लोग थॉमस को बचाना चाहते थे, इसलिए पीछे से डॉक्टर मेयर्स उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद ईव जाकर दरवाजा खोलती और थॉमस को बचा लेती है। अब यहाँ पे डॉक्टर मेयर्स फिर कमांडर फ्रैंकलिन को 12 घंटों के लिए बेहोश करके एक कमरे में लॉक कर देते हैं। जिसके बाद मेयर्स सभी से कहती है कि कमांडर फ्रैंकलिन दरअसल एक बायो वेपन प्रोग्राम के हेड है। ये कोई सीक्रेट मिशन था और उसी के ऊपर वो काफी सालों से काम कर रहे, लेकिन मुझे ज्यादा पता नहीं है कि ये प्रोग्राम में क्या क्या होता है। लेकिन फ्रैंकलिन एक सही इंसान नहीं लगता। ईव अब कमांडर फ्रैंकलिन की बंदूक भी अपने पास रख लेती है और एक तरह से ईव यहाँ की कमांडर बन जाती है। अब इन सब के चलते ये लोग अपने रास्ते से 20,000 किलोमीटर दूर आ चुके थे, इसीलिए ईव एस्केप पॉड को उसके सही रास्ते पर लेकर आती है। अब थोड़े समय के बाद ईव डॉक्टर मेयर से अपने प्रेगनेंसी के बारे में बात करने के लिए आती है, लेकिन तभी अचानक से वो एलियन आकर डॉक्टर मेयर्स पर हमला करता है और उन्हें वहीं पे मार देता है और एलियन वहाँ से वापस से भाग जाता है। डरी हुई ईव वहाँ से भागते हुए आती है और सबको बता देती है कि वो एलियन अब हमारे एस्केप पॉड में भी आ गया है। खैर अब ये सभी लोग अपने बचाव के लिए कुछ हथियार लेने का सोचते हैं और ये तीनों भी जाकर ईव के कमरे से बंदूक लेकर आते हैं। वही तब तक फ्रैंकलिन को भी होश आ चुका था और वो ईव को बताते हैं कि मैं तुम्हें एलियन के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे यहाँ से निकालना होगा। लेकिन तभी ली को उस पुराने शिप का डेटाबेस से बायो वेपन के बारे में और कुछ जानकारी मिलती है और वो सबको बताने लगती है कि अर्थ की पॉपुलेशन को कम करने के लिए ही साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च करके एक ऐसा वेपन बनाया था जो लोगों को मारकर पॉपुलेशन कम कर सकता है, जिसके लिए साइंटिस्ट ने जानवरों के डीएनए को एलियन के डीएनए से मिक्स करके अजीब सी स्पीशीज बनाई थी और उसी स्पीशीज ने हम पर हमला किया है। इसके बारे में फ्रैंकलिन को भी पता था और उसी प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के लिए ये मिशन बनाया गया था और इसके बारे में क्रू को कुछ पता भी नहीं था। अब ये जानने के बाद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। अब ये सभी लोग इस शिप को कैसे भी अबॉर्ट करके वापस से घर जाना चाहते थे। इसी बीच में इन्हें एक दूसरे शिप का मैसेज आता है कि उन लोगों ने इनके डिस्ट्रेस सिग्नल को पकड़ लिया है और इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए 20 दिन लगेंगे।
लेकिन इनके पास उतना ऑक्सीजन ही बचा नहीं होता। इसी दरम्यान वो एलियन मेन कोर सिस्टम को डैमेज करता है। अब कैसे भी इन लोगों को वो कोर को फिक्स करना था, इसलिए ईव इस डैमेज सिस्टम को ठीक करने के लिए एस्केप पॉड के नीचे के हिस्से में जाती है और सारे सिस्टम को सही करके थोड़े ही समय के बाद वहाँ से वापस आ रही होती है। लेकिन तभी वो एलियन उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ईव किसी तरह बच जाती है। वही दूसरी तरफ ली कमांडर फ्रैंकलिन के बहकावे में आकर कमरे का दरवाजा खोल देती है, जिसके कारण फ्रैंकलिन जाकर पहले थॉमसन पर हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ पे ईव आकर थॉमसन को बचा लेती है। इसके बाद ईव ऊपर आकर ली से पूछती है कि तुमने कमांडर को क्यों जाने दिया। लेकिन तभी वो एलियन आकर ली पे हमला करके उसे मार देता है। इधर कमांडर फ्रैंकलिन फिर ऊपर आकर ईव पर बंदूक रख देते हैं, लेकिन तभी एलियन उसके ऊपर हमला कर फ्रैंकलिन को भी मार देता है। ईव फिर एलियन पर सीजर से हमला करने लगती है, लेकिन गलती से वो सीजर जाकर थॉमसन को लगती है और यहीं पर फ्लैशबैक का सीन खत्म हो जाता है और हम आते हैं प्रेजेंट में। और ईव की मेमोरी अब खत्म होने के बाद डिवाइस रुक जाता है। इसी बीच में अलाना को ईव के पास उसकी दवाई मिलती है, जिसे चेक करने पर अलाना को पता चलता है कि ईव को स्किज़ोफ्रेनिया और आइडेंटिटी डिसऑर्डर की 3 बीमारियां हैं और ये दवाई इसी के रिलेटेड थी। और इसी बीमारी के कारण ईव के दिमाग में एक ही समय पर किसी एक चीज की 2 अलग अलग मेमोरीज बन सकती है। अब ये जानने के बाद अलाना ईव को वापस मेमोरी रीडिंग डिवाइस पहनाती है और सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे हम ईव और डॉक्टर मेयर्स के बीच की बातचीत सुनते हैं, जहाँ पे ईव मेयर्स को बताती है कि मेरी दवाई खत्म हो गई है। तभी डॉक्टर मेयर्स कहते हैं मैं तुम्हारी इस बीमारी को दूसरे लोगों से अब छुपा नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी ईव की दूसरी आइडेंटिटी बाहर आ जाती है, जो डॉक्टर मेयर्स पर सीजर से हमला करके उन्हें मार देती है। जिसके बाद ईव बाकियों को भी इसी तरह मार देती है, यानी कि वहाँ पे कोई भी एलियन नहीं था, इसके पीछे ईव होती है। और उसे मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर होने के कारण ही उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसकी दूसरे पर्सनालिटी ने बाकियों को मारा है। अब यहाँ पे सीन प्रेजेंट में दोबारा आता है और अलाना अब ये सब कुछ कैनी को बताने का सोचती है, लेकिन ईव की तबीयत अब लगभग ठीक हो चुकी थी और वो अलाना को ऐसा करने से मना कर दी है। पर ईव ने ये जो भी कुछ खून किए थे वो जानबूझकर नहीं किए थे, इसीलिए अलाना अपना फैसला बदलकर ईव की असली मेमोरी को मिटा देती है। और तभी वहाँ पे केनी और डॉक्टर स्टीफन आते हैं, जिन्हें अलाना ईव की दूसरी यानी एलियन वाली मेमोरी दिखाती है। इसी के चलते सबको लगता है कि एलियन के कारण सारे मारे गए हैं। ये सभी लोग ईव को लेकर हेस्पेराडाइसिस प्लैनेट पर निकल जाते हैं। अब सीन भविष्य में आता है, जहाँ पे ईव एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन ईव उस बीमारी के कारण अपने बेबी को एलियन समझ लेती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।